वेलकम टू स्टडी इंग्लिश विथ नितिन दोस्तों, और मैं हूं शुभम सर। आज हम इस वीडियो में टॉप 20 इडियम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, आर्मी क्लर्क, टेट एंड ऑल अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये टॉप 20 इडियम्स आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। ऐसा मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूं जिससे आपके ये जो टॉप 20 इडियम्स है ये आपको कभी नहीं भूलने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जादुई ट्रिक विथ शुभम सर के साथ। आ जाते हैं हम अपने इडियम्स पे। हमारा इडियम क्या है? अ रेड रैग टू अ बुल। क्या है? अ रेड रैग टू अ बुल। देखिए क्या होता है, स्पेन में आप लोग को पता होगा कि हाँ साड़ युद्ध होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक रेड जो होता है लाल कलर का, और रेग मतलब क्या होता है कपड़ा, उसके सामने ऐसे ऐसे हम लोग मतलब थोड़ा हिला देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारा सांड होता है, बुल होता है, वो एंगर हो जाता है। तो रेड रहेगा बुल का मतलब क्या होगा? काज ऑफ एंगर। क्या होगा? काज फॉर एंगर हो जाएगा। जब हम देखिए, जब वो सांड के आगे कपड़ा ऐसे हिलाते हैं तो सांड तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और दूसरे जो आदमी सामने होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो क्या होता है, रेड रैग ही हिलाते हैं ना। तो अ रेड रैग टू अ बुल मतलब अ काज फॉर एंगर, ऐसे आप लोग याद कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्लोज शेप। क्लोज शेप आप लोग को पता होगा। शेप मतलब क्या होता है? दाढ़ी मतलब शेप करना। क्लोज मतलब बहुत ही आराम से शेप करना। क्या होगा? अगर जो हम आराम से शेप नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा? कट जाएगा, ब्लड निकलने लगेगा। तो क्या होगा? हम बहुत नैरो स्केप करते हैं, बहुत आसानी से बचाते हैं। तो क्लोज शेप अब कहीं भी आएगा तो आपको याद रहेगा कि क्या होगा? नारो स्केप मतलब बहुत छोटा सा बचाओ। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट है कि बैड ब्लड। बैड ब्लड क्या है? बैड ब्लड मतलब क्या होता है? एंग्री फीलिंग। मैं इसको आपको समझाता हूँ, आप इसको अच्छे से सुनिए। मान लीजिए आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, वैसे होगा नहीं, भगवान आपके साथ हैं। तो अगर जो मान लीजिए आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो गई और आप गए, उसके ब्लड की कमी हो गई और आप गए ब्लड लेने, तो दुकानदार मतलब जो मेडिकल वाला होगा वो आपको ब्लड बैड दे दे, मतलब ब्लड आपको बैड ब्लड दे दे। तो आपको क्या कैसे फीलिंग होगी? आप तो एक तो मतलब आपके यहाँ घर की किसी की तबीयत खराब है तो बैड ब्लड मिलेगा तो आपके अंदर जो फीलिंग आएगी, एंग्री फीलिंग आएगी। तो आप बैड ब्लड से यही याद कर लीजिएगा, एंग्री फीलिंग। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? टू हिट द जैकपॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू हिट द जैकपॉट, टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैकपॉट में आपको एक निकल रहा होगा जैकेट, आप इसको जैकेट समझिए, जैकपॉट को जैकेट समझिए। देखिए हम लोग ठंडी के समय में जैकेट वगैरह पहनते हैं जिनमें बहुत सारे जेब होते हैं। तो हम कभी जब मार्केट जाते हैं तो भूल कर किसी भी जेब में पैसा डाल देते हैं, तो और हम आते हैं घर पे, जैकेट उतार के टांग देते हैं, हैंगर पे रख देते हैं। तो जब उसके बाद हम अचानक फिर दूसरे दिन या एक सप्ताह बाद कभी जैकेट पहनते हैं तो हम अचानक जब जेब में हाथ डालते हैं तो पैसा मिलता है। तो हम मतलब बिना हमको आशा थोड़ी रहती है, हम भूल जाते हैं कि अब हमको ये पैसा मिलने वाला है। तो बिना आशा के हमको जब पैसा मिल जाता है तो वो क्या होता है? टू हिट द जैकपॉट। आपको ये याद हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? अ कॉक एंड बुल स्टोरी। अ कॉक एंड बुल स्टोरी। देखिए एक मुर्गे की और एक बैल की कहानी अगर जो आपको कोई सुनाएगा, जैसे अगर जो आप कहे कि एक मुर्गा था, वो सांड से गया लड़ गया, मतलब बुल से गया लड़ गया, और ये मैं कहानी आपको बता रहा हूँ तो आप क्या मानेंगे? नहीं, ये एक मनगढ़ंत कहानी होगी, मतलब काल्पनिक कहानी होगी। तो इसलिए एन इमेजिनरी स्टोरी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? हार्ड एंड फास्ट। देखिए सर लोग कभी कोई मतलब रूल्स बताते हैं तो कहते हैं कि बेटा इसको अच्छे से तैयार कर ले, ये तेरा हार्ड एंड फास्ट रूल है। तो मतलब क्या होता है? हार्ड एंड फास्ट, रिजिड मतलब बहुत ही कठोर, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। तो हार्ड एंड फास्ट आपको ऐसे याद हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। फ्लॉग मतलब होता है चाबुक से डेड हॉर्स को मारना। अब देखिए अगर जो कोई हॉर्स है और वो मर गया है तो आप उसे मारते हैं तो कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। आप व्यर्थ का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या है? टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, मतलब असंभव चीज़ की आप मतलब प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? बेकार चीज़ों के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। तो टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो कि एयरफोर्स के भी एग्जाम में 2 बार आ चुका है। तो इसका मतलब क्या होता है? टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसको एक समझिए, जैसे आप है, आप अपने वाइफ के साथ या मदर के साथ, सिस्टर के साथ, ब्रदर के साथ कभी आप रेस्टोरेंट जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। तो आज का जो ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे लोग
कैट एंड डॉग जो छोटे छोटे होते हैं उनको पालते हैं, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट में मना होता है कि बियोर द डॉग या बियोर द कैट, आपको इन सब मतलब इन सबको लाना मना है, आप इन सबको ला नहीं सकते, इन सबसे आप सावधान रहें। तो कभी क्या होता है कि आप लेकर गए तो उनको क्या करेंगे, अपने पर्स में या आपका कोई बैग है तो उसमें आप डाल लेते हैं, और आप लेकर गए, आप रेस्टोरेंट में इंटर किए, आप बैठे हैं मेनू चेक कर रहे हैं, तब तक आप कैट या आपका जो कैट हो गया, तो आपकी कैट क्या है कि आप वो मुंडी निकाल दी अपना सर निकाल के वो देख रहा है, आउट हो गया बैग, कैट आउट ऑफ द बैग, तो क्या होगा, आपने तो कहा था कि सर मेरे पास नहीं है, तो क्या होगा, आपका जो सेक्रेट जो है आपका वो सेक्रेट तुरंत बाहर आ जाएगा। और तो वही क्या होता है, टू रिवील द सेक्रेट, मतलब रहस्य का उजागर हो जाना। तो इसका मतलब क्या होगा, टू रिवील द सेक्रेट, आपकी बिल्ली बाहर आ गई तो आपका जो सेक्रेट था वो उजागर हो गया, सबके सामने आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, आई फॉर आई। आई फॉर आई मतलब क्या होता है, टिट फॉर टैट, आंख के लिए आंख। आप कहते हैं ना कि मैं तेरा आंख निकाल लूंगा, तो क्या होता है कि आई फॉर आई मतलब होता है टिट फॉर टैट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, रेनी डे। ये इंपॉर्टेंट है, मैं एक कहानी पे इसको बताऊंगा। रेनी डे क्या होता है, एक ब्रिटेन के राजा थे और एक रानी थी। तो वो राजा क्या थे कि वो जितने उनके सिटी में मतलब उनके जितने राज्य में क्या थे, जितने कुत्ते थे और जितनी बिल्लियां थी वो सबको मरवा दिए। तो एक बार उनकी जब उनकी शादी हुई तो उनके यहाँ जो उनकी क्वीन जी थी, जो प्रिंसेस थी, वो आई। तो उनको क्या हुआ कि जब वो बारिश होते थे तो उनको बारिश में ऐसा लगता था कि बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, उनको बारिश की बूंदों में कुत्ते एंड बिल्लियां ये सब गिर रहे थे। इन मतलब उनको कुत्तों और बिल्ली से क्या हो गया था, फोबिया हो गया था। क्या हो गया था, भय हो गया था। तो उनको मतलब जब रेनी डे होता था तो उनको परेशानी होती थी। तो क्या है रेनी डे, तो आप ऐसे समझ जाएंगे, अ टाइम ऑफ नीड, मतलब आवश्यक मतलब परेशानियों के दिन या नीड का टाइम, तो आप लोग ऐसे समझ जाएंगे। और एक इस पे और है, नेक्स्ट क्या है, कैट्स एंड डॉग। कैट्स एंड डॉग मतलब क्या होता है, कुत्ते एंड बिल्ली एंड कुत्ते। तो क्या है कि टू रेन हैविली, जब बारिश ज़्यादा तेज होती थी तभी तो कुत्ते और बिल्ली गिरते थे बारिश की बूंदों से। तो ये भी आपका वैसे ही, तो आप ये दोनों अच्छे से समझ जाइए। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, बैग एंड बैगेज। ये मैंने आपको सुपरफ्लुअस में बताया था कि विथ बैग एंड बैगेज नहीं होता, क्योंकि ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। बैग एंड बैगेज मतलब क्या होता है, बोरिया बिस्तर के साथ, विथ ऑल बिलोंगिंग्स। बैग एंड बैगेज मतलब क्या होता है, विथ ऑल बिलोंगिंग्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, 9 डे वंडर। तो देखिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 9 डे वंडर ये एक मुहावरा है, एक ये कहावत भी है, कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो वही चीज़ है 9 डे वंडर मतलब अ शॉर्ट लिव्ड ग्लोरी। ठीक है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, डंकीज ईयर। आप लोग को पता है कि जो डंकी होते हैं मतलब जो गधे होते हैं वो बच्चे देते हैं तो बहुत टाइम लेते हैं बच्चे देने में। तो क्या होता है, डंकीज ईयर क्या, तो उसी पे ये इडियम्स बन गया है। जो डंकी का ईयर होता है क्या होता है, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय में वो बच्चे देते हैं, तो आफ्टर ये लॉन्ग टाइम, जो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू थ्रो डस्ट इन वंस आई। देखिए टू थ्रो से होकर डस्ट इन वंस आई, किसी की आंखों में धूल झोंकना। क्या होगा, कहते हैं कि तुमने मेरे आंखों में धूल झोंक दिया है, तो मतलब तुमने मुझको धोखा दे दिया है। तो टू थ्रो डस्ट इन वंस आई मतलब क्या होगा, टू डिसीव, मतलब तुमने हमको धोखा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू मेक वंस ब्लड बॉयल। देखिए किसी के जो खून है अगर जो आप उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो एंग्री होगा ना। कहते हैं मेरा खून मत गर्म करो, मेरा माथा मत गर्म करो, ये वही चीज़ है। तो टू मेक वंस ब्लड बॉयल मतलब क्या होता है, टू मेक एक्सट्रीमली एंग्री। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, सी आई टू आई। देखिए क्या है कि आँख से आँख मिलाना, कहते हैं नज़रों से मुलाकात हो गई। तो क्या होता है कि सी आई टू आई मतलब क्या होता है, टू एग्री मतलब क्या होता है, सहमत हो जाना। आँख से आँख मिलाना मतलब सहमत हो जाना। ये इडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द 11th आवर, एट लास्ट मोमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ, एक बाइबिल की ये कहानी है। बाइबिल पुस्तक में एक बाइबिल में मैथ्यू नामक एक पुस्तक है, तो उसमें ये लिखा गया एट द 11th आवर के बारे में। वहाँ पे क्या हुआ कि सब मजदूर काम कर रहे थे, 12-12 घंटे सब मजदूर काम करते थे। एक समय आया कि एक मजदूर आया और जो भूखा प्यासा था, तो वहाँ जो थे तो उन्होंने 11वें घंटे पे उसको काम पे रख लिया। लेकिन जब सैलरी उसको मिलती थी तो जो मजदूर 12 घंटे काम करते थे, जितना उनको सैलरी मिलती थी उतना ही उसको 11 घंटे वाले को काम करने के लिए सैलरी मिलती थी। तो इसीलिए ये इडियम्स वहीं से लिया गया है। एट द 11th आवर मतलब क्या होता है, एट लास्ट मोमेंट, मतलब वो लास्ट मोमेंट पे आया तब भी उसको सैलरी उतना ही मिल रहा था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, टेक टू वंस हील्स। देखिए
टेक मतलब लेना 1 हील्स। आप देखिए, आप रनिंग करने जाते हैं, आर्मी की रनिंग देखने जाते हैं, एयरफोर्स नेवी की रनिंग करने जाते हैं आप, तो वहाँ क्या होता है, जब आपको लेकर जाके ग्राउंड पे बैठाते हैं, लाइन बाय लाइन बैठा देते हैं, तो जब 1 2 3 बोलते हैं उसके पहले आप क्या करते हैं, अपने हील्स पे हो जाते हैं, अपने एड़ी पे हो जाते हैं और अपने पंजे पे आप अच्छे से खड़े होकर और आप 3 का इंतजार करते हैं। जो ही वहाँ से 3 बोला जाता है आप तुरंत भाग लेते हैं। तो क्या होता है, टेक टू 1 हील्स, मतलब 1 हील्स लेने पे क्या होगा, टू रन अवे, भाग जाना, टू रन अवे। चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, एकिल हील्स। एकिल हील्स मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक मतलब कहानी है क्या कि एक एकिल्स नाम का बच्चा था जिसने अपनी माता की जिसने जन्म लिया, तो उनकी माता प्रार्थना कर रही थी कि मेरा बच्चा अमर हो जाए। तो वो तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते एक बार मतलब कोई थे जो हमारे मुस्लिम संप्रदाय में होते हैं भगवान, वो प्रकट हुए और वो कहे कि माता जी आप इनको ले जाइए, और एक नदी थी वहाँ पे आप ले जाइए इनकी पूरी शरीर आप उस पानी में जब डुबो देंगी तो आपका क्या होगा, ये बच्चा आपका वज्र का हो जाएगा और इसको फिर किसी चीज़ की हानि ना होगी और ना इसको कोई मार पाएगा। तो उनकी माता प्रसन्न हुई और वो गई वहाँ पे, उस नदी में वो गई, और जो एकिल्स था अब उसको कैसे डुबाती, वो बच्चा था तो उसका हील्स मतलब एड़ी, उसका पंजा पकड़ के उन्होंने पूरा डुबा दिया। क्या, नदी में क्या किया, डुबा दिया। और डुबाने से फिर क्या हुआ कि उसका पूरा शरीर तो वज्र का हो गया, लेकिन उसकी एड़ी पे क्या हुआ, एड़ी नहीं हुआ। तो एक बार युद्ध हुआ, तो युद्ध में क्या हुआ कि उसके एड़ी पे बाण लगने से क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ कि एकिल्स हील्स मतलब क्या होता है, अ वीक पॉइंट। जो एकिल्स की हील थी क्या था, एक वीक पॉइंट था। तो आपका ये टॉप 20 एडीएम्स खत्म हुआ। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, टू डाई इन हार्नेस। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट में करके आपको बताना कि इसका आंसर क्या होगा। अगर जो आप नहीं बताएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बता दूंगा। मैंने आप लोग को 20 इडियम्स बताए हैं, इसमें से आप लोग को कम से कम 15 से 16 इडियम देखते ही याद हो गया होगा, मैं आप ऐसा समझ रहा हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और हमारे प्यारे दोस्तों जो नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।